ओम नमः शिवाय। आज हम बात करेंगे जो कौल संप्रदाय है उसके अनुसार सूर्य भेदी प्राणायाम और चंद्र भेदी प्राणायाम कैसा होता है। तो एक तो हम सबको पता है, देखिए जो जो सबको पता है ना कि सूर्य भेदी के लिए क्या करेंगे, दाएं स्वर से सूर्य स्वर से सांस को अंदर भरेंगे, फिर बाएं स्वर से उसको छोड़ देंगे। तो ये जन साधारण जिसको अभी जान रहा है वो सूर्य भेदी प्राणायाम ऐसा है। और चंद्र भेदी में क्या करते हैं, बाएं स्वर से चंद्र स्वर से सांस को अंदर भरेंगे, फिर सूर्य स्वर से इसको छोड़ देंगे। तो ये सबको पता है, लेकिन जो हिमालय में जो कौल संप्रदाय है उसकी रीति थोड़ी भिन्न है। तो वो संप्रदाय अनुगत इसकी जो प्रक्रिया है उसकी आज हम बात करने वाले, वो थोड़ा विशिष्ट है। और कई बार कहा जाता है कि कौल संप्रदाय श्रेष्ठ है, तो कुछ होगा तभी तो श्रेष्ठ कहा होगा ना। ऐसे कोई श्रेष्ठ, इतनी सारी परंपराओं में से यदि इनको श्रेष्ठ कहा गया तो भी इसका कारण हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि जिसने श्रेष्ठ कहा होगा उसने भी तो बहुत सारा कुछ रिसर्च किया होगा, उन्होंने भी अपना शोध किया होगा, तब जाके उन्होंने तो बताया कि हाँ इस सब में ये श्रेष्ठ है। तो अब हम बात करते हैं कौल संप्रदाय के जो प्राणायाम है ना, सूर्य भेदी और चंद्र भेदी प्राणायाम, ये सब मिल रहा है। तो इसमें क्या किया जाता है, चंद्र भेदी जो प्राणायाम करना होगा ना, तो उसमें दाईं नासिका बिल्कुल से बंद रहेगी, एकदम से वो बंद ही रहेगी। जब तक हम सांस लेंगे तब भी बाईं नासिका से लेंगे, लेकिन छोड़नी पड़ेगी तो भी वो बाईं नासिका से ही इसको छोड़ेंगे। और जब सूर्य भेदी करना होगा तो फिर वही बाईं नासिका बंद करके केवल दाईं नासिका से ही सांस को अंदर भरेंगे, पूरक करेंगे। और रेचन भी सूर्य स्वर से ही रेचन होगा। तो ये थोड़ा सा भेद है। तो चलिए आज इसको हम करते हैं, करके देखते हैं। अभी पहले सूर्य भेदी, वैसे अभी गर्मी है, गर्मी के चंद्र भेदी, गर्मी के समय में चंद्र भेदी प्राणायाम को करना श्रेष्ठ होता है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा ठंडी हो उस समय आप सूर्य भेदी प्राणायाम आप करेंगे तो आपको वो तुरंत लाभ देता है। और इसका मंत्र भी होता है, ये सूर्य भेदी और चंद्र भेदी का। पहले चंद्र भेदी प्राणायाम करते हैं। जो चंद्र भेदी प्राणायाम का जो मंत्र है वो है ओम ह्रौम चम सह। इस मंत्र को बोलते हुए चंद्र भेदी प्राणायाम किया जाता है। मंत्र को जब तक ये प्राणायाम हम कर रहे हैं उसमें जब कुंभक करेंगे तब इस मंत्र का जप किया जाता है। और सांस लेकर पहले तो अभ्यंतर कुंभक करना है, फिर छोड़ने के बाद बहिर कुंभक भी करना है। चंद्र भेदी में भी और सूर्य भेदी में भी यही, जब सांस अंदर अंतः कुंभक करेंगे अंदर तब भी, और छोड़ने के बाद भी तब भी कुंभक किया जाता है। उसके बाद फिर सांस ली जाती है। तो चलिए हम करके देख लेते हैं। कैमरा हिल रहा है इतना, चलिए इधर आना पड़ेगा मुझे।
इसी प्रकार से आरंभ में 2 मिनट, और जब आप अभ्यस्त हो जाएंगे तो जब तक आपकी इच्छा है तब तक कर सकते। ये था चंद्र भेदी प्राणायाम। इससे चंद्र नाड़ी का भेदन होता है। हमारे भीतर जो कुल कुंडलिनी शक्ति है, जो हमारे सूर्य स्वर, चंद्र स्वर और मध्य में सुषुम्ना, तो मध्य में सुषुम्ना को भी करने से भी पहले यदि दोनों नाड़ियों का भेदन होता है तो वो अत्यंत श्रेष्ठ होता है। तो अभी अब सूर्य भेदी प्राणायाम करते हैं, और उसका भी जो मंत्र होगा वो है ओम सम थ, ओम सम थ। इसी प्रकार से बोलते बोलते ओम सम थ, ओम सम थ, ओम सम थ, ऐसे बोलते बोलते इस प्राणायाम को करेंगे मन में। ये हुआ सूर्य भेदी प्राणायाम। तो इसी प्रकार से आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो आज बस अभी इतना ही, और फिर कोई बात होगी तो फिर उपस्थित रहेंगे।